हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता जुड़ गई हैं। सुजाता, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि रतन टाटा ने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता से कारण कई लोगों के बीच अपनी एक अलग जगह बनाई है। उनके काम को लेकर हर कोई बात नहीं करता, लेकिन इस बारे में ज़रूर हर कोई व्यक्ति बात करता है उनकी उदारता को लेकर। जैसा कि लोग कहते आए हैं कि वो अपने एक एक एम्प्लॉय को जानते थे, पर्सनली जानते थे, और ऐसा बहुत कम होता है कि इतने बड़े उद्योगपति अपनी हर एक जो एम्प्लॉय है उनसे बात करते थे, उनको जानते थे। बिल्कुल। और देखिए, मैं ये न सिर्फ टाटा समूह या फिर रतन टाटा के परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि रतन टाटा जो टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, साल 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था। भारत के लिए एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ एक नामी फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में इनके बर्ताव को लेकर भी जिक्र किया, न सिर्फ वो बल्कि जो तमाम टाटा समूह के, चाहे हम टीसीएस कंपनी की बात कर ले, जितने भी लोग जो इनके करीब थे, उनका बस यही कहना है कि रतन टाटा एक रतन थे जो हर किसी को एक निजी तौर पर जानते थे, समझते थे, उन्हें जानने की इच्छा रखते थे। यानी इतने बड़े और इतने उम्रदार होने के बाद भी रतन टाटा ने हमेशा से हर किसी को, चाहे उनकी कोई समस्या हो या फिर उन्हें जानने की वो दिलचस्पी रखे, वो उम्र नहीं देखते थे, सभी से बातचीत करते थे, सभी को जानते थे। और शायद उनकी यही तमाम खूबियां उन्हें महान बनाती थी। रतन टाटा एक ऐसे शख्स थे, जब हमने भी उनसे कई दफा जो है, जब भी उनको देखने का, उनके बारे में जानने का, समझने का मौका मिला, क्योंकि वो भी मुंबई में उनसे मिलते थे, जब भी उनके बाद, तो हर किसी का यही कहना था कि ऐसा व्यक्ति दोबारा इस सदी में या कभी आने वाले समय में देखने नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार चाहे वो अपने बिजनेस को आगे लेकर जाए, जीवन को जिस प्रकार इन्होंने इनका व्यापन किया है, चाहे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर इनका व्यापन हो, हर किसी में रतन टाटा ने अपनी एक उदारता और साथ ही अपना एक जो स्टैंडर्ड है वो सेट किया था, जो शायद आगे आने वाले समय में कभी कोई मैच कर सके। और ऐसे में 86 साल की उम्र में आज रतन टाटा ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली हैं। इस समय अगर हम देखें तो ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर जो मुंबई पुलिस की सुरक्षा है उसे बढ़ा दी गई है। और प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आ चुका है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थोड़े ही समय में ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचने वाले हैं। और साथ ही तमाम सोशल मीडिया पर जो फैंस हैं वो अब रतन टाटा के सफर को लेकर, वो किस प्रकार थे, उनकी जो बिहेवियर थी वो किस प्रकार थे, इस लेकर जो है ट्वीट्स लगातार शुरू हो चुके हैं। टाटा ने जो अपनी लीगेसी छोड़ कर गए हैं वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दी जाएगी। और साथ ही उनकी जो महानता थी, उनका जो विनम्रता थी उनमें, जो परोपकारी भावना के वो थे, वो शायद पहले ही कभी भारत ने देखा या आगे आने वाले समय में कभी कोई देखेगा। और न सिर्फ उद्योगपति या उद्योग जगत में, बल्कि जो तमाम कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं, जो तमाम बिजनेस जगत से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, जो बिजनेस जगत के लोग हैं, उनके लिए रतन टाटा एक मिसाल थे। एक ऐसे मिसाल जिनसे बहुत कुछ, चाहे वो अपने जीवन के बारे में कुछ सीखना समझना हो या फिर बिजनेस को लेकर, हर कोई रतन टाटा और उनकी कंपनीज को लेकर बात किया करते थे। कुछ ही समय पहले आपने बताया कि कैसे हाल फिलहाल में उन्होंने एयर इंडिया, जो फिर से एक बार टाटा ग्रुप के पास जा चुकी थी, उसको लेकर भी, उसके मर्जर के लिए भी रतन टाटा को बहुत ज्यादा प्रेज किया गया था। क्योंकि जिस प्रकार जो एयरलाइन की कंडीशन थी और अब जिस प्रकार सुधार नजर आ रहा था, उसको लेकर भी रतन टाटा को जो है कई कई सारी उनको प्रेजेस इसको लेकर दी गई थी। तो एक और चाहे हम उनके उद्योग सुजाता, हम जगत की बात आपके कर ले, जिस प्रकार